बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने वर्क के बारे में जाना था और मुख्तलिफ डिटेल्स के साथ उसको हमने स्टडी किया था। हमने कंजर्वेटिव फील्ड पढ़ी थी और हमने ये भी जाना था कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। इसके साथ हमने दो प्रूफ किए थे। आज की क्लास में जो टॉपिक है वो हमारे पास एनर्जी का टॉपिक है और एनर्जी का जो टॉपिक है हम वो बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एनर्जी और एनर्जी की फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, तो आज आपको ये भी फर्क पता लग जाएगा कि एनर्जी की टाइप्स क्या होती हैं और एनर्जी की फॉर्म्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले तो एनर्जी क्या होती है, आपने पहले कभी पढ़ा हो, मैट्रिक में लाजमी पढ़ा होगा या आपके जहन में कोई चीज़ है तो उसको थोड़ा सा दोहराएं, फिर मैं आपको बताता हूँ एनर्जी किसको कहते हैं। तो हम एनर्जी जो है बेसिकली कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क होती है, यानी हमारे पास जो कैपेसिटी है, काम करने की जो सलाहियत है, काम करने की जो कैपेसिटी है, उसको क्या कह रहे होते हैं, हम एनर्जी कह रहे होते हैं। जितनी ज़्यादा हमारे पास एनर्जी होगी तो हम उतना ज़्यादा काम कर सकेंगे। जाहिर बात है, वर्क करने की जितनी कैपेसिटी आपके पास ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या होगी, काम करने की सलाहियत होगी। ठीक है, तो इसलिए एनर्जी ज़्यादा होगी तो हम काम ज़्यादा कर रहे होंगे, तो हमारे पास वर्क एसोसिएटेड होता है एनर्जी के साथ। जितनी ज़्यादा हमारे पास एनर्जी होती है उतना ज़्यादा हम वर्क कर रहे होते हैं। तो एनर्जी इज़ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। हमारे पास एनर्जी कैपेसिटी होती है काम को करने की। और काम क्या था, जो मैंने आपको पढ़ाया था, क्या वर्क तब होता है, वर्क क्या होता है, वर्क हम कहेंगे उस वक्त होगा जब एक बॉडी पे फोर्स लगे, डिस्प्लेसमेंट हो फोर्स की डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे काम हुआ है। तो उस काम करने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। एनर्जी जो है वो एसोसिएटेड है परफॉर्मेंस ऑफ वर्क से, बिकॉज द मोर वर्क दैट इज डन द ग्रेटर द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज नीडेड। जितना ज्यादा आपको काम करना होता है उतनी ज्यादा आपको एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी जो है वो किससे एसोसिएटेड है, वर्क के साथ एसोसिएटेड है। तो एनर्जी को हम एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि एनर्जी क्या होती है, हमारे पास एनर्जी को हम कह सकते हैं कि कैपेबिलिटी होती है काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। फिर हमने आपको ये बताया कि एनर्जी जो है ना वो वर्क के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, वर्क के साथ कनेक्टेड है, आसान अल्फाज में कहूँ तो, क्योंकि आपको जितनी ज़्यादा वर्क करना होगा उतनी ज़्यादा आपको एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब एनर्जी की मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं और एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज। बहुत सी तरह की एनर्जी है, बहुत सी फॉर्म्स है एनर्जी की, तो जिनको हम मुख्तलिफ सोर्सेज के ज़रिए हासिल कर रहे होते हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो उनमें विंड एनर्जी है जो विंड से ले रहे होते हैं हम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है जो कि हम पानी से ले रहे होते हैं डैम्स वगैरह की सूरत में, फॉसिल फ्यूल एनर्जी है जो कि हमारे पास फ्यूल्स में होती है। ठीक है, डिटेल में भी मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा। न्यूक्लियर एनर्जी है जो न्यूक्लियर रिएक्शन के ज़रिए हम ले रहे होते हैं। जियोथर्मल एनर्जी है जो कि हम अर्थ के ज़रिए ले रहे होते हैं। सोलर एनर्जी है जो कि हम सनलाइट के ज़रिए ले रहे होते हैं। और टाइडल एनर्जी है जो कि हम जो टाइड्स में जो वेव्स होती हैं, वेव्स में जो एनर्जी होती है समुद्र की, उससे हम ले रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं एनर्जी की, कुछ मखसूस मैंने यहाँ पर बयान कर दी हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं विंड एनर्जी की। हमारे पास जो विंड है इसमें एनर्जी मौजूद होती है, जो हवा जो चल रही है इसमें हमारे पास एनर्जी मौजूद होती है और इस एनर्जी के ज़रिए मुख्तलिफ काम किए जा सकते हैं। इस एनर्जी के ज़रिए जो है ना हम क्या कर सकते हैं, हम जो है ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा क्या काम कर सकते हैं, हम फ्लोर मिल्स चला सकते हैं। आपने गाँव देहातों में देखा हुआ कि फ्लोर मिल्स लगी हुई होती हैं। ठीक है, फ्लोर मिल्स यानी आटे की चक्कियाँ लगी हुई होती हैं। ठीक है, तो वो हम किसके ज़रिए चला रहे होते हैं, विंड मिल्स के थ्रू चला रहे होते हैं। तो हमारे पास जो विंड में एनर्जी होती है, जब वो बाईपास करती है उसके रोटर को, क्या में जो हमारे पास एक टरबाइन टाइप लगा होता है, ब्लेड्स लगे हुए होते हैं टरबाइन के, उसको जब वो पास करती है तो क्या होता है, तो उसके ज़रिए जो ना हमारे पास जो है वो रोटर घूम जाता है। तो अगर ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक टरबाइन लगी हुई है तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर एक फ्लोर मिल है तो उसके जो पंखे लगे हुए होते हैं उससे जब हमारे पास आपके पास हवा पास होगी तो वो घूम जाएगी और वो जब घूमेगी तो नीचे जो है ना वो चक्की चल पड़ेगी। ठीक है, तो द सोर्स ऑफ दिस एनर्जी इज विंड। विंड एनर्जी का जो सोर्स होता है वो क्या होती है, विंड होती है। एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं हम फ्लोर मिल चलाने में। ठीक है, ये मिसाल है इलेक्ट्रिसिटी की। ये देख रहे हैं आपकी, ये एक विंड टरबाइन लगी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास टरबाइन है।
ठीक है। उसके आगे जो है हमारे पास ये ब्लेड्स हैं टरबाइन के, ठीक है। और क्या होगा, हवा आएगी, ये ब्लेड्स घूमेंगे, जब ये ब्लेड्स घूमेंगे तो पीछे हमने सिस्टम लगाया हुआ है जिससे हमारे पास कन्वर्ट होगी ये विंड एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। एक और फॉर्म ऑफ एनर्जी देखते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। हमारे पास ये जो एनर्जी होती है इसके सोर्स जो है वो डैम होते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, जब बारिश होती है तो बहुत बड़े डैम्स होते हैं, उसमें हम पानी को स्टोर कर लेते हैं, और जब वो पानी मूव करता है, ठीक है, टरबाइंस के थ्रू, ठीक है, वाटर टरबाइंस के थ्रू, तो क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। और ये क्या कहलाती है, ये जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक और एनर्जी होती है फॉसिल फ्यूल एनर्जी। इससे तो आप बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा गाड़ी में पेट्रोल वगैरह यूज़ करते हैं और उसके थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, उसके थ्रू हम गाड़ी चला रहे होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो पावर प्लांट्स लगे हुए हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, फ्यूल लेते हैं कोल के ज़रिए, या अपने और भी लिक्विड फ्यूल होते हैं उनके ज़रिए भी हम क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, पावर प्लांट लगाए हुए होते हैं। तो होता ये है कि हमारे पास ये जो फ्यूल्स होते हैं इनमें केमिकल एनर्जी होती है, जब हम इसको बर्न करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट को बहुत एक डिटेल प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ बेनिफिट्स से ले रहे होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करते हैं पावर प्लांट्स में, और गाड़ियों में जो है गाड़ी चल रही होती है, आपके सामने गाड़ी चल रही होती है तो उसके मल्टीपल सिस्टम्स के थ्रू चल रहे होते हैं, गाड़ी का AC चल रहा होता है, गाड़ी खुद चल रही होती है। इस तरह मुख्तलिफ सिस्टम्स जो है ना वो हरकत में होते हैं, किसकी वजह से, उस एनर्जी की वजह से जो कि फ्यूल की जलने की वजह से पैदा हुई है, ठीक है। द सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ द फॉसिल, फॉसिल्स इसका सोर्स है, जैसे कि पेट्रोल एक फॉसिल है, डीजल एक फॉसिल है, ठीक है, और मुख्तलिफ फ्यूल्स होते हैं। दिस एनर्जी इज़ यूज फॉर रनिंग मशीन फॉर ड्राइविंग इंजन, ये हमारे पास रनिंग मशीन को रन करने के लिए इस्तेमाल करती है, इंजन्स को चलाने में इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है। आपने और भी सारे भी दूँ कि मैं आपको, आपने देखा होगा गन्ने की मशीन वाले होते हैं, कुछ के पास इलेक्ट्रिसिटी होती है, कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं कि एक जनरेटर टाइप उन्होंने कनेक्ट किया हुआ होता है अपने मशीन के साथ बेल्ट के थ्रू, तो वो जैसे ही वो चलाते हैं उसको, तो उससे जो है ना वो गन्ने की मशीन चल रही होती है। तो ये यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ यही हो रहा है कि पेट्रोल जल रहा है, ठीक है, पेट्रोल जल रहा है, वो जनरेटर चल रहा है, जनरेटर से जो है ना वो मशीन चल रही है उनकी, और आपको जो है ना गन्ने का ताज़ा 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 जूस मिल रहा है, शुगर केन का जूस मिल रहा है। गन्ने को शुगर केन कहते हैं ना इंग्लिश में। न्यूक्लियर एनर्जी, हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो एक रिएक्शन होता है न्यूक्लियर फिजन, वो आपने शायद मैट्रिक में पढ़ा हो, नहीं तो सेकेंड ईयर में आप बहुत डिटेल में पढ़ रहे होंगे उसको। ये जो पोर्शन है न्यूक्लियर का, ये हमारे पास सेकेंड ईयर में मौजूद है। मैंने बताया था ना कि हमारी बुक डिवाइडेड है, 10 चैप्टर्स जो हमारा फर्स्ट ईयर में, और हमारे पास जो है ना बाकी चैप्टर सेकेंड ईयर में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर में है उसके एडवांस फॉर्म सेकेंड ईयर में, ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ चैप्टर फर्स्ट ईयर में, कुछ चैप्टर सेकेंड ईयर में। तो हमारे पास जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एक रिएक्शन होता है न्यूक्लियर रिएक्शन, जो कि हम करते हैं यूरेनियम के साथ। तो वो जब रिएक्शन होता है तो न्यूक्लियर फिजन के नतीजे में जो है ना वो एनर्जी पैदा होती है, हीट पैदा होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस तरह न्यूक्लियर एनर्जी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ये हमारे पास जो धमाका है जो दिखाया जा रहा है, ठीक है, तो ये इसका पॉजिटिव यूज़ है, आप एनर्जी बना रहे हैं, वो धमाका है, डिस्ट्रक्शन है। इस तरीके से हमारे पास एक एनर्जी, ये जी मिट गया, ठीक है, जियो थर्मल एनर्जी है, ठीक है। मैं इसको ठीक करके दिखा देता हूँ। जियो थर्मल एनर्जी हमारे पास जो है ना, ये इस एनर्जी का सोर्स अर्थ होती है। अर्थ जो है वो रिलीज कर रही होती है एनर्जी एट अ रेट ऑफ 1.5 माइक्रो कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है। हमारे पास जो अर्थ है उसमें जो है ना, हम अगर डीप डाउन चले जाएं तो एनर्जी मौजूद है, ठीक है। वो एनर्जी कहलाती है जियोथर्मल एनर्जी, जिसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, ठीक है। हीट पम्प्स वगैरह हम उसके थ्रू चला रहे होते हैं, ठीक है।
तो ये भी एक सोर्स है, इसके निकालने के तरीके हैं, इसकी डिटेल में आप जाएंगे, कहीं आप पढ़ना चाहते हैं तो इंटरनेट पे आप ये वीडियो देख रहे हैं और भी देख लें आप, तो जियोथर्मल एनर्जी का आपको पता लग जाएगा। बहरहाल हमारे यहाँ इतनी डिटेल में नहीं है तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा। सोलर एनर्जी बड़ा कॉमन है आजकल, घरों में आप देखते होंगे कि सोलर पैनल्स लगे हुए होते हैं। सोलर पैनल्स के ज़रिए जो है ना हम इलेक्ट्रिसिटी घर में ही प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसा होता है ना कि भाई बहुत बिल आ रहा है, चलो भाई सोलर पैनल लगा लो, तो एक बार तो भाई इन्वेस्टमेंट है, फिर हमारी बिजली फ्री हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ है, सोलर एनर्जी का जो सोर्स होता है बेसिकली उस सन होता है। ये हमारे पास सोलर सेल्स होते हैं, बेसिकली ये क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इनकी पूरी एक साइंस है, ठीक है, कुछ आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। तो दिस एनर्जी इज यूज फॉर फूड प्रोडक्शन, क्लोज डाइंग, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय सोलर सेल्स। तो बहुत सारी इन्होंने यूजेस बता दी हैं इसके। तो सोलर एनर्जी से हम जो है ना इलेक्ट्रिसिटी भी हासिल कर रहे होते हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी से फिर फर्दर बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम जो है ना, ऐसा भी होता है सर्दियों में सोलर एनर्जी के ज़रिए जो है ना आप पानी को गर्म कर रहे हो, बेसिकली डिश लगा देते हैं, डिश के थ्रू जो है ना वो हम कनेक्ट करते हैं, हमारे प्रोसेस है, इसके ज़रिए जो है हम पानी गर्म ले रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास फॉर्म। तो एक फॉर्म और आ गई यहाँ पर टाइडल। फिर इसमें वही मसला है कि यहाँ पर हमारे पास एक कट रहा है, ये टी है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ आगे। हमारे पास जो टाइडल एनर्जी है, इसका जो सोर्स है वो है, असल में देखें हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मून और अर्थ के दरमियान, हम ग्रेविटी में की बात नहीं कर रहा मैं, जो हमारी और अर्थ के दरमियान है, मैं जो अर्थ और मून के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से समुद्रों में लहरें पैदा होती हैं। ठीक है, टाइड, तो उन लहरों में जो एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है, टाइडल एनर्जी कहलाती है। तो इस एनर्जी का सोर्स वो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि एक्सर्ट हो रही है अर्थ पे मून की वजह से। तो ये हमारे पास जो है ना वो सीवेज पंप्स और मुख्तलिफ चीज़ें चलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, इससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे की तरफ। पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखें स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास जो अभी मैंने को पढ़ाई थी ये थी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। कुछ स्टूडेंट इसको टाइप्स ऑफ एनर्जी समझते हैं, लेकिन नहीं, एनर्जी की टाइप्स नहीं बल्कि ये क्या है, एनर्जी की फॉर्म्स है। और ये 7-8 फॉर्म नहीं बल्कि बहुत सारी फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो हमने कुछ जानी पहचानी और जो मशहूर फॉर्म्स है उनको हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं एनर्जी की टाइप्स की तरफ। तो एनर्जी की दो ही टाइप्स होती हैं, एक कहलाती है काइनेटिक एनर्जी और एक कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, पारल हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले तो मैं आपको एक सरसरी तौर पे बता दूं। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि एक बॉडी में मौजूद होती है उसकी मोशन की वजह से। एक बॉडी में वो एनर्जी जो कि वो पजेस करे बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, वो क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी। जैसे ये एक बॉडी मौजूद है, ये मूव करना शुरू कर दे, मूव कर दे, तो जो मोशन की वजह से जो इसके अंदर एनर्जी है वो क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी। दूसरी एनर्जी, दूसरी टाइप ऑफ एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि एक बॉडी पजेस करती है अपनी पोजीशन की वजह से, उसकी जो पोजीशन है उसकी वजह से जो उसके अंदर एनर्जी है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक माउस है, ठीक है, ये यहाँ पर एक हाइट पे मौजूद है ज़मीन से, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की भी बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं। बहरहाल हम अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास ये माउस है, इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं इसको छोड़ूंगा नीचे जाएगा, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर एनर्जी थी जो नीचे गया, तो ये पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर मौजूद है। पोटेंशियल वही होता है जो छुपा हुआ होता है, हम कहते हैं ना बंदे बड़ा पोटेंशियल है, पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा होता, छुपा हुआ होता है। तो ये जो एनर्जी छुपी हुई है इसके अंदर, ये पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ये क्यों है, इसकी पोजीशन की वजह से, क्योंकि ये अर्थ से दूर है कुछ फासले में, जैसे इसको छोड़ूंगा नीचे की तरफ मूव कर आएगा, तो इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो अब हम स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ फोर्स। हाँ, ये बड़ी काम की बात की है इन्होंने और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डेफिनेशन है। ये पहली डेफिनेशन तो मैंने आपको बताया था, मैं सरसरी तौर पर आपको बता रहा हूँ, अब डिटेल के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एक बॉडी है ना, वो अर्थ की सरफेस पे है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। ठीक है, उस बॉडी को जैसे पकड़ा है मैंने, इसको ज़मीन पे फंस गई, ज़मीन है उसके ऊपर रख के मैं इसको पकड़ूँ तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, नीचे नहीं आएगी ना, ज़मीन से मजीद नीचे नहीं आएगी, है मार्केट को फर्ज कर लें ज़मीन है,
जमीन पर रखा हुआ है, अभी मजीद नीचे तो नहीं आएगी ना, है ना, तो इसमें कोई एनर्जी मौजूद नहीं है अगर एक बॉडी जमीन के ऊपर है। अब जैसे जैसे जमीन के ऊपर आप उसको एक बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, ये बॉडी यहाँ पर है, फर्ज करिए जमीन है, इससे ऊपर आप लेकर जाएंगे तो उसमें क्या स्टोर होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जाएगी, और जैसे ही आप इसको ड्रॉप करेंगे तो ये नीचे की तरफ मूव कर जाएगी, तो इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि एक बॉडी में मौजूद होती है डिस्प्लेसमेंट की वजह से अगेंस्ट ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ फोर्स। मिसाल के तौर पर एक बॉडी जमीन पर रखी हुई थी, आप उसको डिस्प्लेस करके ऊपर की तरफ ले आए, उसको एक पोजीशन पे ले आए, तो ये जो पोजीशन पे पहुंचने के बाद जो एनर्जी है ये पोटेंशियल एनर्जी है, और ये क्यों आई है इसके अंदर, क्योंकि इसने डिस्प्लेसमेंट की अगेंस्ट ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ फोर्स। ठीक है, अच्छा अब हमें पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है। आप सबको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो बराबर होती है mgh के। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। देखिए ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, जीरो लेवल है, जीरो पोटेंशियल है, क्या अर्थ है, ठीक है, इस पे एक बॉडी मौजूद है जिसका वेट है W। ठीक है, इसका वेट W है, ठीक है, ये नीचे की तरफ है, थोड़ा सा ये कट रहा है। ठीक है, तो बहरहाल मैं आपको ये मार्कर से लिख देता हूँ, मार्कर से लेके लिखा नहीं जाएगा, बस ये हमारे पास ये एरो है, ये शो कर रहा है कि इसका वेट W है। ठीक है, और ऐसी बात है ये इस सरफेस पर रखा हुआ है तो इसका रिएक्शन होगा, और जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, R होगा। ठीक है, बहरहाल अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जो बात करने लगे हैं वो ये है कि इस बॉडी का वेट है W जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। ठीक है, अब हम तो उसको लिफ्ट कर रहे हैं, अब हम यहां पर इस बॉडी को लिफ्ट करते हैं एक कांस्टेंट फोर्स F के साथ। ठीक है, ठीक है, और जब ये मूव करता है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, पहली बात तो ये बताई कि हमारे पास ये बॉडी है, इसका वेट W है, ये अर्थ पे मौजूद है। अब इस बॉडी को हम फोर्स F से लिफ्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, और एक कांस्टेंट स्पीड V के साथ हम इसको लिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसको हाइट h तक लिफ्ट किया। ठीक है, जो इनिशियल पॉइंट था वो पॉइंट A था, फाइनल पॉइंट B हो गया, और वेलोसिटी V से हमने इसको इनिशिएट किया था लिफ्ट करना, और फाइनली भी वेलोसिटी V ही है, तो यानी हमने इसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट किया है। तो हमारे पास अगर एक बॉडी है जिसका मास m है, वेट mg है, हम उसको लिफ्ट कर रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड v से अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड थ्रू अ हाइट h, एक हाइट h तक, देन गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द बॉडी। तो अब यहां से यहां तक, इस स्टेट से इस स्टेट तक हमने क्या किया है, फोर्स F लगाकर इस बॉडी को यहां से यहां तक मूव किया है। जब हमने इसके ऊपर एक फोर्स F लगाई और बॉडी को डिस्प्लेस किया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको क्या पता है, काम हुआ है कि फोर्स F लगी, डिस्प्लेसमेंट हुई, और डिस्प्लेसमेंट फोर्स डायरेक्शन में हुई, तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ से यहाँ तक आने में इस बॉडी ने कुछ काम किया है। ठीक है, और जितना काम किया होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी में स्टोर हो जाएगी। यानी यहाँ पर हुआ ये है ना कि पॉइंट A से पॉइंट B तक मूव करने में बॉडी ने एक वर्क किया है, और जो हमने वर्क किया होगा वही इस बॉडी में एज ए एनर्जी स्टोर हो गया होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गेन जो आया है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में वो इक्वल्स टू वर्क डन बाय द बॉडी है। पहली बात मैं आपको जरा थोड़ा सा क्लियर करूंगा, आपको समझ में नहीं आ रही, कि देखें ये बॉडी जब ये हमारे पास मौजूद थी जमीन की सरफेस पे तो एनर्जी क्या थी, जीरो थी। फिर हमने इसको लिफ्ट किया अगेंस्ट द ग्रेविटी, और इसने एक हाइट h जो है वो गेन कर ली। इन दो पॉइंट के दरमियान क्या हुआ है, इन दो बॉडी के दरमियान इन दो पॉइंट के दरमियान ये हुआ है कि इस बॉडी में कुछ काम किया गया और इस बॉडी को यहां तक लिया। अब वो वर्क कहां गया भाई, वर्क ऐसी चीज तो नहीं ना कि डिस्ट्रॉय कर दे वर्क को। अब वर्क अगर आपने किया है तो उसका कुछ ना कोई नतीजा निकला होगा ना। वर्क क्या हुआ, इस बॉडी के अंदर क्या हो गया, स्टोर हो गया। भाई बॉडी को छोड़ेंगे तो वापस नीचे चली जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो गेन आएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी में, बल्कि जो आपने यहाँ पर वर्क किया वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब अच्छे अल्फाज में कहूँ तो जो हमने यहाँ पर वर्क किया इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक लिफ्ट करने में, वो इसमें एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। ठीक है, जिसको मैथमेटिकली इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर वर्क होता है एफ डॉट डी, तो वर्क एफ डी हो गया। ऐसा ही होता ना, वर्क होता है एफ डॉट डी, एफ डॉट डी का मतलब एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पर जो फोर्स है वो एफ है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो डी है। डी डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो किसके बराबर है, एच के बराबर है। और जो एंगल है फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में वो क्या है भाई, फोर्स ऊपर की तरफ है,
डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, तो एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, सेम डायरेक्शन में ना, तो एंगल 0 हो गया। ठीक है, तो फोर्स F है और डिस्प्लेसमेंट H है और थीटा क्या है, 0 है। अच्छा, अब आपको मैं एक बात बताऊं, अभी जो हमारे पास जो फोर्स है ना, अब देखिए एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारे पास फोर्स ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, तो एंगल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, फोर्स से हम की बात से हम क्लियर हो गए और थीटा की बात से क्लियर हो गए, और डी यहां पर किसके बराबर होगा, एच के बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट वही हाइट के बराबर है कि हमने हाइट के बराबर डिस्प्लेसमेंट की है। अब देखिए हम आप यहां पर देखें तो ये बॉडी जो है हम एक कांस्टेंट फोर्स से इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो जितना वेट होगा बॉडी का उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी। भाई एक बॉडी है, उसको हमने मूव करना शुरू किया, कांस्टेंट फोर्स से ऊपर लेके जा रहे हैं, तो उसको एक्सीलरेट तो नहीं कर रहा। जब हम बॉडी को एक्सीलरेट कर रहे होते हैं तो तब हमें फोर्स लगानी पड़ती है, पहली बात। जब हम एक्सीलरेट नहीं कर रहे हैं तो हमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी। ये नीचे जाना चाह रहा है वेट W से, मैं इसको उतनी फोर्स W, उतनी वेट के बराबर ही फोर्स ऊपर की तरफ लगाऊंगा, तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो आराम से ऊपर जाता रहेगा। हाँ, अगर इसको मुझे एक्सीलरेट करवाना है ऊपर की तरफ तो मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, हमने पहले पढ़ा भी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अपनी बात को सुनिएगा। देखिए ये एक बॉडी ऊपर जा रही है, ठीक है, तो अगर इसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स है तो ये ऊपर जा रही होगी। अगर आप एक्सीलरेट करेंगे तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो वेट W डाउनवर्ड, नीचे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और फोर्स हम क्या लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। तो इतनी वेट है उतनी हम फोर्स उसके ऊपर लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहां पर फोर्स हमारे पास बराबर हो जाएगा W के, जो कि बराबर होगा mg के। दोबारा कहता हूं मैंने क्या कहा। पहली बात तो ये कि अगर हमारे पास एक बॉडी है, हम उस बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं कांस्टेंट स्पीड के साथ, ठीक है, तो यहां पर हम एक्सेलरेट नहीं कर रहे, एक्सेलरेशन 0 है, तो हमें कोई फोर्स लगानी नहीं पड़ेगी। फोर्स क्या होगी, 0 होगी, नेट फोर्स 0 होगी। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास वेट की फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। अगर हम उसको कांस्टेंट फोर्स से लिफ्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब हम कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा रहे, बल्कि ये फोर्स और ये W आपस में क्या हो रहे होंगे, कैंसिल होकर नेट को क्या बना रहे होंगे, 0 बना रहे हैं। तो हम कह रहे हैं नेट फोर्स 0 है, तो नेट फोर्स कब 0 होगी, नेट फोर्स तभी 0 होगी जब ये फोर्स और W बराबर हो। तो हम क्या कर रहे हैं कि वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जो कि mg के बराबर है। वेट के बराबर ही फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, तो ये कांस्टेंट स्पीड से ऊपर मूव कर रहा है। अगर ये फोर्स ज्यादा लग रही है वेट के मुकाबले में, ऐसी बात है क्या कर जाएगा, एक्सेलरेट कर जाएगा, वो mg प्लस ma का केस जाएगा। तो फोर्स यहां पर किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। ठीक है, तो W फोर्स नहीं है यहां पर फोर्स F ही है, लेकिन वो फोर्स बराबर है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड W के बराबर है, जो और W बराबर होता है mg के। तो यहां पुट कर लेंगे, तो mgh cos थीटा आ गया। cos थीटा में थीटा 0 होगा, तो cos 0 1 होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई mgh। तो इस तरीके से हमारे पास प्रूफ हो गया ये कि पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh के बराबर। अब एक रिव्यू देता हूं और हम आगे मूव करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि एक बॉडी पोजेस करे अपने अंदर ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ फोर्स। यानी आप डिस्प्लेस कर रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो उसकी वजह से जो स्टोर हो जाए एनर्जी बॉडी के अंदर, वो क्या कहलाती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और एक मैट्रिक वाली डेफिनेशन जो है शुरू में बताई थी कि अपनी पोजीशन की वजह से जो बॉडी में एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो ये हमने डिटेल में हम वर्क को पढ़ चुके, मजीद चीज़ों को हम स्टडी हमने किया हुआ है, और हम समझते हैं कि हम इस लेवल पे हैं कि हमें इसको डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ना चाहिए। तो बेसिकली ये एक अर्थ का अगर एक लेवल है और उसके अगेंस्ट हम मूव कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं एक बॉडी को, तो जो एनर्जी स्टोर होगी इसमें वो क्या कहलाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। अब हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम उसके लिए सिंपली ये करेंगे, एक बॉडी को हमने अर्थ से लेकर डिस्प्लेस कराया यहाँ तक कांस्टेंट स्पीड के साथ, फोर्स एफ लग रही है, कांस्टेंट स्पीड के डिस्प्लेस कराया, तो हमने यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट में कुछ वर्क किया। ऐसी बात है, जो वर्क करेंगे वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा, तो वर्क बराबर है पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, एफ डी कॉस थीटा हो गया वर्क। अब यहाँ पर जो एफ है, फोर्स जो है, वो बराबर होगी वेट के। ठीक है, क्योंकि नेट फोर्स यहाँ पर 0 होगी, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जब नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एफ और डब्ल्यू आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, कैंसिल आउट करके नेट फोर्स को 0 कर रहे होंगे। तो 4W के बराबर हो गई, यानी mg के बराबर हो गई। हाइट डिस्प्लेसमेंट जो कि वो हाइट के बराबर है, और थीटा जो है वो फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में 0 है। तो इस तरीके से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी प्रूव हो गई, किसके बराबर होगी, mgh के बराबर होगी। ठीक है, ये आसान सी चीज़ है और यहाँ पर हो गई और पेपर में आ भी जाता। अब हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी के बाद हमने काइनेटिक एनर्जी को भी
डिस्कस करना है और उसका फार्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम काइनेटिक एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि बॉडी पजेस करती है मोशन की वजह से। ठीक है, तो बॉडी अगर मोशन में है तो जो मोशन की वजह से उसमें एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी, काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। अब हमारा एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है हमें, तो हमारे पास ये एक बॉडी है जिसका वेट W है, ये एक हाइट पे मौजूद है। ठीक है, अब ये रुकी हुई है, मतलब पहले तो ये था ना कि जब हमने ड्राइव किया था पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन, तो बॉडी को जब लिफ्ट किया था तो लिफ्ट ही हमने लिफ्ट करना, उसको वेलोसिटी v से शुरू किया था, और जब हम हाइट तक लेके गए थे तो वेलोसिटी v थी, वेलोसिटी में चेंज नहीं आया था। यहाँ पर हमारे पास जो बॉडी है वो हाइट पे मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पर इसमें कोई वेलोसिटी मौजूद नहीं है, इस हाइट से हम बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं, जबकि इसका वेट क्या है, W है। ठीक है, अब इस बॉडी को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ हाइट h से। ठीक है, तो ये मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, तो इनिशियली इसकी इनिशियल पॉइंट को A कह रहा हूँ, फाइनल पॉइंट को B कह रहा हूँ। तो इनिशियल पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 थी और फाइनल पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। जैसे जब ये टकराएगी तो उसके बाद एनर्जी किसी फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी। ठीक है, साउंड एनर्जी में और मुख्तलिफ एनर्जी में। तो बहरहाल जब मैं इसको ड्रॉप किया था तो वेलोसिटी 0 से ड्रॉप किया था, और बहरहाल इसने एनर्जी यहाँ पर क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी बढ़ती गई और यहाँ पर आगे इसने मैक्सिमम वेलोसिटी स्ट्राइक किया। इस हाइट पे जब ये मौजूद थी तो मैंने आपको बताया कि इसकी वेलोसिटी 0 थी, इसमें कोई एनर्जी मौजूद नहीं थी सिवाय के पोटेंशियल एनर्जी तो मौजूद होगी, जाहिर सी बात है हाइट में मौजूद है। जब इसको मैंने ड्रॉप किया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, कम होना शुरू हो गई। हाइट जाहिर सी बात है कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू हुई, जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, उसी तरह काइनेटिक एनर्जी में गेन आ रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एक बॉडी जिसका मास m है, वेट mg है, उसको हम ड्रॉप कर रहे हैं एक हाइट से। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, उसी काइनेटिक एनर्जी में गेन आएगा और पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आएगा। जितना काइनेटिक एनर्जी में गेन आएगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा। तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में जो गेन है वो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी इस हाइट पे वो mgh थी, हाइट h है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh होगी, और यहाँ पर आगे क्या हो गई, 0 हो गई। तो टोटल एनर्जी जो mgh है वो क्या हो गई, पूरी की पूरी लॉस हो गई। ठीक है, तो जो एनर्जी लॉस हुई है वो mgh है ना, mgh थी हाइट पे, और फाइनल पॉइंट पे आके वो एनर्जी 0 हो गई, तो इसका मतलब mgh पूरी की पूरी लॉस हो गई। ठीक है, अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, जाहिर सी बात है वो हम वेलोसिटी की टर्म में लिखेंगे, हमें तो वेलोसिटी की टर्म में लिखना होगा ना काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को, क्योंकि ये जो हमारे पास एनर्जी होती है ये ड्यू टू मोशन होती है, ड्यू टू वेलोसिटी होती है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv², और ये हमने ड्राइव करना है। ठीक है, तो मास तो मौजूद है इसमें भी और यहाँ भी मौजूद है, तो मास तो वैसे का वैसे ही रहेगा। हमें g और h को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो g बेसिकली एक्सेलरेशन है और h जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, a और s है, और मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो a, s और v को जो इक्वेशन रिलेट करती है वो है 2as इक्वल टू vh² माइनस vi²। इसमें एक्सेलरेशन भी, डिस्प्लेसमेंट भी, वेलोसिटी भी है। और यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और a g है, और s जो है वो h के बराबर है। ठीक है, इस तरह ये हो जाएगा 2gh इक्वल टू v²। इसमें जो है वो आप gh को निकाल लें, 2 को उधर भेज दें तो gh आ जाएगा v²/2। इसको हम यहाँ पुट कर देंगे gh की जगह पे, तो ये आ गया mv²/2। हाफ को अलग करके लिख दिया तो हाफ mv² आ गया। तो दिस शोज दैट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज विद वेलोसिटी। ये एक्सप्रेशन शो कर रही है कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वेलोसिटी इंक्रीज करती है। वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी 0, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो ये एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी के लिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया थोड़ा सा इस वीडियो को थोड़ा सा रिमाइंड करके देख लें, जो पॉइंट क्लियर नहीं हुए उन पॉइंट को दोबारा से देख लें, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।